जैसे कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान अगर किसी चीज का ग्रहण करते हो तो उसका ज्ञान जो है वो संपूर्ण ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है, जो किसी के हित में नहीं होगा। यानी कि गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा चैनल है ओम गुरु शरणम, ये एक डिवोशनल चैनल है जिस पे हम ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति कुछ ना कुछ ऐसी व्याख्या, ऐसे कुछ बातें करते हैं जिससे कि हमें सच्चाई का पता चल सके। तो आइए दोस्तों, आज एक और सच्चाई है जो कि मुसलमानों के ऊपर है, जो कि इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। तो जैसे कि वो बकरा ईद मनाते हैं, बकरों की बलि देते हैं। तो ये जो प्रथा है, ये आखिर कुरान में इसके बारे में लिखा क्या है, मुसलमान इसको क्या समझता है, क्या ये सही है या गलत है? वैसे तो देखो, जितने भी धर्म के फॉलोवर हैं, चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्ध धर्म के हो, कोई भी हो, तो हर एक का ना एक एजेंडा है। अपने धर्म को लेकर बात करते हैं, अपने धर्म को फॉलो करते हैं, उनके रीति रिवाज जो उनसे हैं वो धर्मों के आधार पर ही निर्धारित किए गए हैं। अब ये जो निर्धारित किए गए हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है, इन्होंने भी बहुत कुछ कहा है भागवत में। देखो, मैंने भागवत है जितनी मैंने पढ़ी है, देखो मैं ये नहीं कहता कि मैंने संपूर्ण पढ़ ली है और इसके मुझे समझ आ गई है। अभी गुरु की शरण में रह रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हद तक तो जो है वो समझ आ ही जाएगा, क्योंकि हर एक चीज को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हमें एक अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार इंसान को कुछ भी सीखना हो, पढ़ना हो, उससे कुछ भी सीखने लायक जो है, जो इस दुनिया में, समाज में रहने के लिए जो हमारी बातें हैं, हमारे नियम हैं, वो जो जरूरी हैं, वो हमें हमारा गुरु सिखाता है या हम पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी बारे में जिक्र करेंगे कि मुसलमान जो है ये बकरा ईद क्यों मनाते हैं। जब ईद के वक्त ये बकरों की बलि देते हैं तो उसका क्या महत्व है और किस लिए मनाया जाता है। वैसे तो ये इस्लामिक किताब है, ये उस वक्त उतरी जब मोहम्मद का जन्म हुआ। उनके जन्म के बाद ऐसे सुना है कि जब वो 40 साल के हो गए थे तब ये कुरान उन पर उतरी। उसके बाद ही जो है ये मुस्लिम सिलसिला जो है वो आगे बढ़ा, लोगों ने इनको फॉलो किया, बहुत से फॉलोवर भी हैं इसके, काफ़ी दुनिया मानती भी है इनको। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं मानते। अब जो नहीं मानते उनको काफिर कह दिया गया। अब इस काफिर के बारे में हम फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जब हम इस जिक्र के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसी जिक्र को प्रूफ के साथ हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसकी व्याख्या समझेंगे कि उसका अर्थ क्या है, ताकि तो इसीलिए हम जो है उस व्याख्या, उस किस्से को अच्छी तरह से समझते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या है वो करते हैं। क्योंकि इसके बारे में मैंने कुछ बातें हैं जो मैंने बहुत नोटिस की है, जिनको मैंने नोट पैड पे अपने नोट किया है, तो हम उसको पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, ये जो कुरान में लिखा गया है, कुरान में इसके बारे में क्या लिखा गया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सूरह अल हज 22 नंबर, आयत नंबर 36 और 37 में इसके बारे में क्या लिखा गया है, आइए हम बात करते हैं। इसके हिंदी अनुवाद में हम बात करेंगे ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सके, फिर हम इसकी व्याख्या भी करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद है, अल्लाह तक ना तो उनके गोश्त पहुंचते हैं और ना ही उनका खून, बल्कि उस तक तुम्हारा परहेजगारी ही पहुंचती है। अब ये परहेजगारी क्या है? परहेजगारी है जैसे हम किसी चीज को, किसी से परहेज करते हैं, उससे दूर रहते हैं, यानी कि बुरी चीजों से दूर रहना, उसको परहेजगारी कहते हैं। कि अल्लाह तक सिर्फ तुम्हारी परहेजगारी ही पहुंचती है। अब इसकी हम हिंदी व्याख्या करेंगे। ये सूरह अल हज 22 नंबर, आयत नंबर 36 और 37, ये बात लिखी गई है कुरान में।
अब ये बात जो कुरान में लिखी गई है, अब इसको तो देखो मुस्लिमों को तो मानना ही पड़ेगा कि अल्लाह ने कहा है कि उस तक अल्लाह तक, यानी कि जिनकी तुम बलि दे रहे हो, जिनकी तुम कुर्बानी दे रहे हो, ना तो उनका गोश्त पहुंचता है ना ही उनका खून। जब उस तक कुछ पहुंचता ही नहीं है तो फिर तुम लोग जो हो वो कुर्बानी किसके लिए दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो? अब आगे भी इसके बारे में हम बात करेंगे। अब इसकी जो व्याख्या हम व्याख्या करते हैं, कुर्बानी का असल मकसद सिर्फ जानवर की कुर्बानी करना नहीं था, बल्कि अल्लाह के लिए अपनी नीयत को साफ रखना और उसका हुक्म मानना। यानी कि अल्लाह जो तुम्हें हुक्म देता है उसी को मानो और अपनी नीयत को साफ रखो। अल्लाह के पास ना तो गोश्त पहुंचता है ना ही उनका खून, सिर्फ तुम्हारी नीयत की अहमियत मायने रखती है। अब ये कुरान सूरह अल हज 22 आयत नंबर 36 और 37 में ये बात लिखी गई है। अब इसकी व्याख्या भी हमने आप लोगों को बता दी। अब इसके बाद हम एक और जो इसके प्रूफ है वो हम पढ़ते हैं। इसके जब ये जो बकरा ईद है, ठीक है, इसको क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है, ये कोई कुरान के हवाले से इसके लिए कोई अल्लाह ताला का कोई हुक्म नहीं आया, कोई हुक्म नहीं आया, ये बता रहा है, क्योंकि अल्लाह तक तो उसका गोश्त भी नहीं पहुंचता और खून भी नहीं पहुंचता, तो फिर किसके लिए कर रहे हैं? अब ये यहाँ बात आ जाती है कि उस वक्त का एक दौर था जब इब्राहिम के लिए ये बात उतरी थी। इब्राहिम के लिए बात उतरी थी। इब्राहिम, जब इसके बारे में कुरान में बताया गया है, उसके बारे में सूरह अल सफात में, सूरह अल सफात 37 में आयत नंबर है 102 से लेकर 107 तक इसकी तफसीर यानी कि व्याख्या के साथ बताया गया है, जो मैंने नोट पैड पे अपने नोट की हुई है। अब ये जो आयत नंबर 102 है, आयत नंबर 102 में क्या लिखा है? जब बेटा उसके साथ दौड़ने फिरने की उम्र को पहुंच गया, यानी कि किसका? इब्राहिम का बेटा। तो इब्राहिम ने उससे कहा कि बेटा, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। ज़बह यानी कुर्बान कर रहा हूँ, जिसकी हम कुर्बानी कहते हैं ना, कुर्बानी देना, उनको इस्लामिक भाषा में ज़बह करना कहते हैं। बताओ तुम्हारी क्या राय है? यानी कि वो अपने बेटे से पूछ रहा है कि तुम्हारी राय क्या है? मुझे तो ये सपना आया है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तो इसमें तुम्हारी क्या राय है? अब उनका जो बेटा था जिसका नाम था इस्माइल क्या बोल रहे हैं? अब्बा, जो हुक्म आपको मिला है वह कर दीजिए, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यानी कि उनका बेटा इस्माइल ये कह रहा है कि आपने जो करना है, आपको जो हुक्म मिला है वो कर दीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यानी कि यहाँ पर बेटे की राय मौजूद है। अब इसका हम जो इसकी तफसीर है, यानी कि इसका व्याख्या जो है वो हम बात करते हैं। जब बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इतना बड़ा हुआ कि अब्बा के साथ कामों में हाथ बटा सके, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह का हुक्म मिला कि उनके बेटे की कुर्बानी करनी है। उन्होंने बेटे से राय ली। यह दिखाता है कि नबी अपने बेटे को समझाना और उसकी सहमति लेना चाहते थे। यानी वो अपने बेटे को समझाना भी चाहता था और उनकी सहमति भी लेना चाहता था, लेकिन वो जो बेटा था उन्होंने तुरंत फौरन हाँ कर दी। आपको जो हुक्म मिला है कर डालिए, मैं सब्र करूंगा, यानी कि मैं सब्र कर लूंगा, आपको जो अल्लाह की तरफ से जो हुक्म मिला है उसको कर दीजिए। अच्छा, अब ये जो बातें हैं, अब इसमें इतनी बड़ी बात कही है जो मैंने नोटिस की है, ये सब सबसे ऊंचा दर्जा ईमान और तस्लीम का है। सबसे ऊंचा दर्जा है ईमान का ये और तस्लीम का है, जहां इंसान अपनी जान भी अल्लाह के हुक्म के लिए पेश कर दे। अब आ जाती है आयत नंबर 103। फिर जब दोनों ने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया और इब्राहिम ने अपने बेटे को ज़मीन पर लेटा दिया। ज़मीन पर क्यों लेटाया? ज़बा करने के लिए, यानी कि उसकी कुर्बानी करने के लिए। अब इसकी जो व्याख्या हम वो करेंगे। यहाँ दोनों का सब्र, यहाँ दोनों का, उनके बेटे का इस्माइल का और इब्राहिम का, यहाँ दोनों का सब्र अल्लाह के प्रति समर्पण दिखाया गया है। यानी कि समर्पण, ए ईश्वर की हम तेरे हैं, तू हमारा मालिक है, हमारी जान का भी, हमारे माल का मालिक भी तू ही है। यानी कि उन्होंने समर्पण दिखाया। जैसे कि भागवत में भी श्री कृष्ण ये बात कहते हैं
कि जिस इंसान ने मुझे समर्पण कर दिया उसे मैं सब दुखों से मुक्त कर देता हूँ। इब्राहिम ने अपने बेटे को ज़मीन पर लिटाया और यह बहुत भारी पल था एक पिता के लिए, एक बहुत भारी पल। यहाँ बेटा भी चुपचाप लेट गया ताकि अल्लाह की रज़ा पूरी हो। यानी कि एक पिता के लिए कितना बहुत कठिन पल होगा जब वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है अपने अल्लाह के लिए, और बेटा जो था उसके लिए भी कितना बड़ा सब्र था कि वो चुपचाप लेट गया, किसके लिए? अल्लाह की रज़ा पूरी हो। अब आयत नंबर 104 और 105 में क्या गया? हमने पुकारा, ए इब्राहिम तूने ख्वाब को सच कर दिखाया, हम ऐसे ही नेक लोगों को ईमान देते, ऐसे ही नेक लोगों को। यानी कि इब्राहिम जिसने अपने मोह को भंग कर दिया, यानी कि जो उसका मोह, अब जैसे इंसान का जो मोह होता है, उसकी ममता होती है, उसका प्यार जो होता है अपनी औलाद के प्रति होता है, लेकिन यहाँ पर इब्राहिम ने अल्लाह के कहने से अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए और वो कुर्बान कर भी रहा था। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है कि वो इब्राहिम अल्लाह के नाम से ही अपनी मोह का त्याग कर रहा है, यानी कि अपनी अंदर की नफ्स का जो है वो त्याग कर रहा है। अब इसकी व्याख्या क्या है? व्याख्या जो है वो यहाँ पे ये बताई गई है, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी देने का पूरा इरादा कर लिया, अल्लाह ने उन्हें रोक लिया और कहा तूने ख्वाब को सच कर दिखाया, यानी सिर्फ तेरी, यानी कि सिर्फ नीयत और कोशिश ही काफ़ी थी। अल्लाह खून नहीं चाहता। यहाँ पर क्या कह रहा है? अल्लाह खून नहीं चाहता, यानी कि उसको खून नहीं चाहिए। तो फिर ये जो मुसलमान हैं, ये जो बकरा ईद पर बलि दे रहे हैं, तो किस लिए दे रहे हैं? ये सोचने की बात है। वो देखता है कि दिल की सच्चाई और अल्लाह के लिए त्याग की भावना। यहाँ पर सिर्फ अल्लाह को समर्पण, यानी ईश्वर को अपना समर्पण और उसकी सच्चाई के लिए इंसान का त्याग कितना है, ये यहाँ पर व्याख्या के साथ बताया गया है। अब आती है आयत नंबर 106। निसंदेह यह एक खुली परीक्षा थी, यानी कि एक परीक्षा थी। अब इसकी व्याख्या कर दी है, एक बहुत ही कठिन इम्तिहान था एक पिता के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको भी पूरा कर दिखाया। यह दिखाता है कि सच्चे मोमिन को जब आजमाया जाता है तो वो अल्लाह की रजा में राजी हो जाता है, सच्चा मोमिन। अब ये जो मुसलमान हैं, ठीक है, इब्राहिम ने तो यहाँ अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए किया ना, अपने बेटे को जब वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया और वो कर भी देता, तब अल्लाह ने कहा कि मैं सिर्फ तेरा समर्पण, तेरा प्यार, तेरी सच्चाई और मेरे प्रति तेरा त्याग देखना चाहता था। मुझे कुर्बानी नहीं चाहिए, मुझे खून नहीं चाहिए। ये अल्लाह ने ये बात कही, ये कुरान में आया है। अब आयत नंबर 107, और हमने उसके बदले एक बड़ी कुर्बानी दे दी। अब व्याख्या क्या है? अल्लाह ने एक बड़ा जानवर जिसको दुम्बा कहा जाता है भेजा और कहा अब बेटे को ज़बह मत करो, उसकी जगह इसे कुर्बान करो। यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब वो अपने बेटे को कुर्बान करना चाहते थे अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ने एक बड़ी कुर्बानी के एक बड़ा जानवर अपने फरिश्ते के द्वारा भेजा और वो कहा कि अब तुम अपने बेटे की नहीं इसकी कुर्बानी करो। यानी कुर्बानी तो अल्लाह को चाहिए थी, लेकिन उसने देख लिया कि सच्चा मोमिन, यानी कि सच्चा इंसान, नेक दिल इंसान ईश्वर को अपना त्याग, चाहे वो त्याग कुछ भी हो, वो ईश्वर के लिए तैयार है, उसकी रजा में राजी है, वो उसका एक समर्पण है ईश्वर के प्रति। ये बात यहाँ पर बताई गई है। यही वह सुन्नत है जिसे हर साल ईद उल अजहा पर हम निभाते हैं। ये बताया गया व्याख्या के साथ यहाँ पर कि ये जो सुन्नत है ना, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त की है जो अरब में थी, जिसको मुसलमान जो है हर साल ईद उल अजहा के पर मनाते हैं और इस दिन ये बकरों की बलि देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और है, मुसलमान कुछ और कर रहे हैं, तो इसमें सच्चा मोमिन का तो जिक्र ही नहीं है। मुसलमान का कहाँ से जिक्र आएगा यहाँ पर? यहाँ पर सिर्फ ईश्वर को समर्पण, उसके प्रति त्याग। अब वो त्याग कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर तो इब्राहिम को अल्लाह ने कहा था ना, चाहे वो ख्वाब के जरिए कहा था कि मुझे तेरे बेटे की कुर्बानी चाहिए, तो वो देने के लिए तैयार हो गए। अब ये जो मुसलमान हैं जो बकरों की बलि देते हैं, इनको कौन से ख्वाब आते हैं? ये तो एक भेड़ चाल है जो इनको फॉलो कर रहे हैं। पढ़ा लिखा नहीं है, मदरसों में जाते हैं, और मदरसों वाले तो ऐसा लगा लो कि नफरत का पाठ पढ़ाएंगे। अगर मदरसे वाले ही इंसानियत का पाठ पढ़ाते तो आतंकवाद फैलता ही नहीं। ये जो बातें हैं ये बहुत गौर करने की है कि हम जो है, हम पढ़ने से ज़्यादा उसको समझें,
पढ़ें और समझें उसकी तफसीर क्या है, उसका व्याख्या क्या है, इसका अर्थ क्या है। लेकिन हम लोग तो क्या है, ये जो चाहे हमारे भी सनातनी भाई बहन हैं, वो भी हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं लेकिन उसको कुछ समझ नहीं पाते, और समझ नहीं पाते तो फिर जैसे भेड़ चाल चलती है वैसे ही चलते हैं। लेकिन इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ज्ञान को अच्छी तरह व्याख्या के साथ और अर्थ के साथ उसको समझा जाए, ताकि तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे ही नज़दीक बनी रहे और तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई ना उत्पन्न हो। ये भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, और यहाँ पर कुरान में अल्लाह भी ये बात कह रहा है। लेकिन ये जो मुसलमान है, ये अपने अलग ही रास्ते को, अब ये जो मुसलमान है, ये किसको मानते हैं? ये किसको मानते हैं भाई? इब्राहिम ने तो चलो अल्लाह की बात मानी, ये किसकी बात मानते हैं? किसका इनको ख्वाब आया? ये अपने बेटे को छोड़कर बकरों की बलियां दे रहे हैं। यहाँ पर तो इसने अपने बेटे की दी थी ना, देने के लिए गया था ना, एक त्याग था ना, तो ये किसकी कर रहे हैं? तो यही बातें हैं जो हम लोगों को समझनी चाहिए, हमारे भाई बहनों को समझनी चाहिए। ये सिर्फ एक धर्म के नाम पर जो है प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, जो ऐसा लगा लो कि जब अच्छा टीचर नहीं मिलता तो उनके जो स्टूडेंट हो वो फेल भी होंगे और दुनिया में कामयाब भी नहीं होंगे। ऐसा ही ये वाक्य है। अच्छा, अब इससे हमें सीख क्या मिलती है? इससे ये सीख मिलती है, अल्लाह के हुक्म के आगे सब कुछ कुर्बान, यहाँ तक कि अपनी औलाद भी। अल्लाह के हुक्म यानी ईश्वर जब तुम्हें हुक्म दे तो सब कुछ कुर्बान कर दो। अगर मान लो कि हम ये सोचे कि नहीं यार, ईश्वर हमें ऐसा कैसे कर सकता है, वो हमारे बच्चों का बलिदान कैसे मांग सकते हैं, तो भाई हम लोग देखते ही हैं, अगर हम उसका हुक्म पालन नहीं करते तो देखो हादसा तो किसी के साथ भी हो जाता है। किसी का बच्चा है, उसको बुखार हुआ, फीवर हुआ, तो उसमें उसकी डेथ होगी, या किसी न किसी बहाने ईश्वर ने तो लेना है तो वो तो लेना ही है। ठीक है, हर किसी का एक वक्त तय है, हर कोई अपने एक निर्धारित वक्त पर इस दुनिया को छोड़कर जाएगा, ये तय है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा मोमिन हो या कितना ही बड़ा संत हो, कितना ही बड़ा ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, वो सब इस धरती को छोड़कर एक ना एक दिन जरूर जाएंगे, कभी ना कभी जरूर जाएंगे। अब यहाँ पर है, अल्लाह के हुक्म के आगे सब कुर्बान, यहाँ पर तक कि अपनी औलाद भी कुर्बानी दिल से होनी चाहिए, सिर्फ जारबन जिबा करना नहीं है। यानी कि अपनी ख्वाहिशों को भी, अपने बच्चों को ईमान और सब्र की तालीम दें, ताकि वो भी अल्लाह के राह में राजी हो जाए। यह कुर्बानी का बदला अल्लाह ज़रूर देगा। नेक नीयत कभी ज़ाया नहीं जाती। नेक नीयत, यहाँ पर कुर्बानी जानवर को ज़बह करना था ही नहीं, कभी भी नहीं था। ये जो दे रहे हैं ना, ये तो बस भेड़ चाल है, जो बस फॉलो कर रहे हैं, पता है नहीं किसी को। ठीक है, मदरसों में पढ़े और जो मदरसों वालों ने पढ़ाया और वही चल रहा है। और यही अगर कुरान को अच्छे ढंग से पढ़ा जाए, उसको समझा जाए, तो हर मुसलमान, मैं ये मानता हूँ कि हर मुसलमान जो है, अगर इसको समझे, इन चीज़ों को फॉलो करे, तो वो किसी से नफरत नहीं कर सकता। हाँ, बाकी जो है बेवकूफ़ ऐसे भरे पड़े हैं, वो सभी में है, जो अपनी धर्म की ग्रंथों के सिर्फ उन्होंने सुन रखा है, बस उसी को फॉलो करने में लगे हों। उसका अर्थ नहीं पता, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ नहीं पता किसने क्या होगा। अब इसी बात का एक टॉपिक और है, मैं आपको ये दिखाता हूँ, आप ये वीडियो में देखें कि इसके लिए ये एक है जो भाई है, जो मैंने इसकी एक वीडियो है वो अटैच करूँ इसका, तो वो आप जरूर देखें। बकरा ईद क्यों मनाया जाता है, चलिए इसको सही से जानते हैं। बकरा ईद को ईद उल अजहा भी कहते हैं, जो कि अरबिक जुबान का लफ्ज है। इसका मतलब कुर्बानी से है। रमजान के खत्म होने के 70 दिन बाद ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने ही बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने का ख्वाब आया, मीन्स की बेटे को कुर्बान कर दो। लगातार 3 दिन तक ये ख्वाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आता रहा। तब जाकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और ये बिलीव हो गया कि ये सिर्फ एक ख्वाब या सपना नहीं है, बल्कि सच में कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर दो। तो अल्लाह का हुक्म सर आंखों पे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बेटे को कुर्बान यानी ज़िबह करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाक नियत को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं एंड इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान बचाने के लिए एक रास्ता ढूंढते हैं। और उसी वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान होने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला एक भेड़ को इनाम में भेजते हैं और फिर उस भेड़ की कुर्बानी की जाती है। और यही वजह है कि मुसलमान हर साल बकरा ईद मनाते हैं, कुर्बानी देते हैं। अब ये देखें, अब ये जो बात है ये एक सुन्नत तक ही है, इस पे अल्लाह का कोई हुक्म नहीं है। अल्लाह का अगर हुक्म है तो वो इनकी नीयतों को, जो इनके अंदर बेईमानियां भरी हैं उनको कुर्बान करना, ठीक है, जो इनके अंदर गंदगी भरी है उनको कुर्बान करना, ये कुर्बानियां थी। ये कुर्बानियां कभी नहीं थी कि आप बकरे को ज़बह करें।